जबरदस्त सारा आपने कहा था वो हो गया, कर दिखाया। बिल्कुल 100 अच्छा टोटल है 171 रन का हदफ बन जाते हैं। 171 रन पाकिस्तान की टीम की जानिब से स्कोर कर लिए गए हैं। 172 रन का हदफ बनता है भारतीय टीम के लिए गालिबन। 172 रन का हदफ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एशिया कप सुपर 4 मरहला पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का हदफ दिया है। जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से। 10वें ओवर से लेके 13वें 14वें ओवर तक जो पिच के 4 ओवर्स थे वो थोड़े स्लो हो गए थे पाकिस्तानी बैटर्स, लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक किया है दोबारा पाकिस्तानी टीम ने। और आज जबरदस्त परफॉर्मेंस, सभी बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। सारे बैटर्स जो बैटिंग के लिए आए वो डबल फिगर्स में गए और साहबजादा फरहान सरफहरिस्त रहे, उनमें नुमाया रहे। 58 रन की उन्होंने इनिंग्स के लिए 45 बॉल्स पर 5 चौकों और 3 छक्कों की ये इनिंग्स है। जबकि बड़ी मुतासिरकुन बात यह है कि रिवायती तौर पे हम देखते हैं हमारी बैटिंग लाइन जब भी लड़खड़ाती है, खास तौर पर इंडिया के सामने, तो कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम को संभालने में ज़रा वक्त लगता है, लेकिन आज का कमबैक बहुत बेहतरीन था, बहुत ज़बरदस्त था। 172 रन का हदफ दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को। और अब देखते हैं कि भारतीय बैटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं और हमारे बॉलर्स का इम्तिहान होगा कि कैसे। क्रिकेट माहिरीन भी आज जब भी ये बात करेंगे, तज्ज़िये और तबसरे भी इस पर होते रहेंगे, तो यकीनन वो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान का ये टोटल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ज़बरदस्त है, काबिल-ए-दीद है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कम बैक किया है। पिछले मैच में जो कंट्रोवर्सी रही, हैंडशेक की कंट्रोवर्सी, उसके बाद शिकस्त के बाद भी जो सारी कंट्रोवर्सी रही, अंपायर का मामला रहा, आज भी जो थर्ड अंपायर ने गलत डिसीजन दिया है, फ़खर जमान अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे लेकिन उनको गलत आउट करार दे दिया और कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया था। थर्ड अंपायर ने मुख्तलिफ एंगल से देखने के बजाय उन्हें आउट करार दे दिया और कमेंटेटर्स ने भी इसे शॉकिंग डिसीजन करार दिया था। एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का अच्छा आगाज। साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जारहाना अंदाज अपनाया। साहबजादा फरहान ने भारतीय बॉलर्स को लाइन एंड लेंथ भुला दी। फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब ने 21 रन बनाए। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना लिए। साहिबजादा फरहान ने मेला लूट लिया। भारतीय बॉलर्स की धुलाई कर दी। 5 करारे चौके लगाए, 3 ऊंचे छक्के लगाए, शानदार 50 बनाई, 58 रन बनाकर आउट हो गए। फ़खर जमान को थर्ड अंपायर ने गलत आउट करार दिया। कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया। थर्ड अंपायर ने मुख्तलिफ एंगल से देखने के बजाय आउट करार दे दिया। कमेंटेटर्स ने इसे शॉकिंग डिसीजन करार दिया। वसीम अकरम ने कहा कि मुख्तलिफ एंगल से रीप्ले देखे बगैर आउट करार दिया जाना उनकी समझ से बाहर। पाकिस्तानी बैटर्स का दबाव, भारतीय फील्डर्स के हाथ पैर फूल गए। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया। कुलदीप यादव के हाथ में भी गेंद ना आई। साइम अयूब का आसान कैच गिरा दिया। 8वें ओवर में साहिबजादा फरहान ने जोरदार हिट लगाई। अभिषेक शर्मा कैच न ले सके, छक्का भी हो गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अभी हम जख्मी हैं, जख्मी शेर जो है ऐसा काटता है कि बस बचने का मौका नहीं मिलता। और इंशाल्लाह भारत का मुकाबला करेंगे और भारत से मैच जीत के दिखाएंगे। पाकिस्तान दुबई में खेल के दीवानों का जोश 7वें आसमान पर। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्मा दिया। भारत के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की जीत की उम्मीदें लगा ली। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हर चौके छक्के पर अवाम पुरजोश है, अपनी खुशी का इज़हार काफी भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह तो पाकिस्तान विन करेगा इंशाल्लाह। हमारे प्लेयर फॉर्म में और बाकी इंडिया आज नर्वस लग रहा है जिसकी वजह से उनके कैच भी ड्रॉप्स हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार विन करेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा आ रहा है काफी देख के। इंशाल्लाह जीत जाएगा ये मैच, हम बदला अपना पूरा करेंगे इंशाल्लाह। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने का एहतमाम। पहले मैच की शिकस्त भुलाकर शायकीन टीम को सपोर्ट करने के लिए जोशो खरोश के साथ जमा हुए। फिर साहिबजादा फरहान ने छक्के लगाकर शायकीन को मजीद पुरजोश कर दिया। शायकीन ने भी जीत की उम्मीद बांध ली। हर चौके और हर छक्के पर नारे बुलंद, ड्रॉप कैचेस पर भी खूब शोर शराबा। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता।
कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाया हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए, ये पैसे आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने का कहा, लेकिन भारत ने कोई जवाब ना दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अशार सुनाकर शुरका का लहू भी गरमाया। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन चश्मा यहीं से निकलेगा। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर, कनेडियन वज़ीर आज़म माकानी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम रुकवाने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा करार दिया। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का किरदार न होने पर जोर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हुसाम ज़ुमलुत का बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान पर तालियां बजाकर खुशी का इज़हार। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कहा, नाकाबिल दिफा सरहदों को कबूल करने वाला कोई इक़दाम मंजूर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल सरबराही कॉन्फ्रेंस कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, महंगाई 5% और शहर सूद 11% पर आ गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र हैं। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तारीख में पहली मरतबा मिलकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी है। भारत को शिकस्त की 78 साल में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है और पाकिस्तान की सालिमियत अव्वलीन तरजीह है। अगर अफगानिस्तान ने बग्राम एयरबेस वापस ना दिया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बग्राम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप के बयान पर अफगान वज़ारत दिफा के सरबराह का कहना है कि बग्राम एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग सियासी डील से बग्राम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहिदे की हमें ज़रूरत नहीं है।
अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी आज से नाफिज हो गई। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस अदा करना होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू कराने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा है। चीन और पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स भी नई पॉलिसी से मुतासिर होंगे। अमेरिकी सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल H-1B वीज़ा हासिल करने वालों में 71% भारतीय थे। चीनियों की तादाद 12% थी, जबकि 1% से भी कम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स थे। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासर हो चुके हैं। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा है। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी है। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मरम्मत का काम भी जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के पानी में नौजवान डूबकर जाँ बहक हुआ। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रेलों की वजह से पड़ने वाले शिगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीपुर के इलाके में आरजी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में चारा महंगा होने की खबर का नोटिस ले लिया। चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे भर में सैलाब से 47 लाख मवेशी मुतासर हुए। 22 लाख को मुंतकिल किया गया। 20 लाख की वैक्सीनेशन की गई। 5 लाख मवेशियों का इलाज किया गया। दरियाई सिंध में नौशहर फिरोज के मुकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला। कंडियारों के करीब सैलाबी पानी बखरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेरे आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया। जिला के 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर हैं। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तोशाखाना 2 केस में चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने का कहा। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। बुशा बीबी को सऊदी वली अहद के तहाइफ के एवज रकम जमा कराई गई। तोशाखाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। FIA हुकाम के मुताबिक ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात सीपैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तलबा और असातिज़ा के सवालों के जवाब दिए। मार्के हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरका का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR ने कहा तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि लंदन में वज़ीर आज़म का इज्तिमा तारीखी था। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वक्त कौम को इकट्ठा करने का है। वज़ीर आज़म और सिपह सालार के टीम वर्क के सबब दुनिया पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हमेशा की तरह कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। भारत जंग में फतह हासिल नहीं कर सका तो खेल में हाथ ना मिलाने जैसी दुश्मनी को ले आया। खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाकर छोटापन दिखाया है और खिफ़त मिटाने की कोशिश की। और आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट के साबिक़ शहीद स्टेडियम में ऑल पार्टीज मार्का हक और इस्तेहकाम में पाकिस्तान कन्वेंशन। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा, मई में पाक फौज ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसे अमरीका की मिन्नतें करना पड़ी। अब रियासत बचाने का वक्त आ गया है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक का कहना था, पाकिस्तान हमारे खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो मुकाम दिया है कि कश्मीरियों को भी हिफाजत करेगा। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की भी रहनुमाई करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी का जो ज़ख्म मोदी को लगा वो क़यामत तक रहेगा।